नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। संसद भवन से हम मौजूद हैं, उसके बाहर से ये लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। अंदर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर किसी भी पल अब वोटिंग हो सकती है। वो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर चलती रहेंगी। पूरा हाउस इस वक्त मौजूद है। मोटे तौर पर दिन भर जो आज बहस हुई, अगर उसको मैं एक लाइन में समझाऊं अखिलेश, तो वो ज्यादातर पार्टियां, इनफैक्ट 99% लोग जो हैं वो बिल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। और आज यही जैसे कहा जाता है पत्रकारिता में कि ऐतिहासिक दिन, ये क्लीशे बन चुका है क्योंकि कई दिनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ऐतिहासिक हैं, ये ऐतिहासिक कदम है। लेकिन ये आज का दिन आप मान करके चलिए कि वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि मैं 2010 में भी उस समय राज्यसभा में मौजूद था जब महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित किया गया था। उस समय के जो दृश्य वो मैं कभी भूल नहीं सकता कि जो विरोध करने वाले सांसद थे उनको किस तरह से कंधों पर उठाकर मार्शलों ने बाहर फेंका था और उसके बाद जो है ये बिल पारित करवाया गया था। लेकिन विरोध इतना तीखा था कि बाद में लोकसभा में इसको पेश भी नहीं किया सका था। लेकिन आज इस मायने में ऐतिहासिक है, जैसा सुमित ने भी कहा कि सारे के सारे दल इस बिल के समर्थन में दिखाई दिए। हालांकि अपनी ओर से सुझाव दे रहे हैं कि इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण कर दीजिए, इसमें एससी एसटी के लिए कोटा विदिन कोटा कर दीजिए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दीजिए। लेकिन मोटे तौर पर सभी इस बात के लिए पक्षधर हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसीलिए ये ऐतिहासिक लम्हा है। लम्हा इसलिए भी है क्योंकि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो गई है। चूंकि सुमित ये संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इसमें स्पेशल वोटिंग होती है। स्पेशल वोटिंग का मतलब ये है कि इसमें 2/3 की जो संख्या है वो पक्ष में होनी चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, पत्रकारिता में ये आदत है कहने की ये ऐतिहासिक है, वो ऐतिहासिक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। नहीं, वाकई ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है कि देखिए पूरे पार्लियामेंट का स्वरूप बदल जाएगा, विधानसभाओं का स्वरूप बदल जाएगा। जब ये बिल लागू हो जाएगा, अमल में आ जाएगा, तो स्वरूप बदल जाएगा। आज भले हमको लग रहा हो कि ठीक है ऐतिहासिक कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि 1/3 सदन, अभी तो हम लोग गिनते हैं उंगलियों पर कि इस पार्टी से इतनी महिला सांसद हैं, इस पार्टी से इतनी महिला सांसद हैं। टोटल कितनी हुई? 25 सांसद या 30 सांसद, 45 सांसद मैक्सिमम। लेकिन आप सोचिए जब 183 सांसद होंगी अभी आज की संख्या में, 181 और अगर संख्या बढ़ी भी तो उसका भी 1/3 होंगी, तो वो दृश्य निश्चित रूप से बेहतरीन दृश्य होगा। इनफैक्ट आप जो बात कह रहे हैं ना विनोद जी, अगर हम तमाम मुल्कों को देखें, अड़ोस पड़ोस के मुल्कों को देखें, बाहर के मुल्कों को देखें, तो भारत लगता है कि काफी पीछे छूट गया है। कम से कम महिलाओं को नुमाइंदगी देने के बारे में, उनको कैंडिडेचर को देने के बारे में नेपाल में हमसे ज्यादा हैं, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा हैं, अमेरिका में हमसे ज्यादा हैं। और छोटे देशों की बात करें तो निकारागुआ, माल्टा, ऐसे देश भी हैं जहाँ पे 50-50, न्यूजीलैंड 50% आरक्षण है। देखिए सुमित जी, अखिलेश जी बैठे हैं बहुत लंबे समय तक, उन्होंने पार्लियामेंट कवर की है, मैंने भी की है, आप भी रहे हैं। सच्चाई तो ये है, और मैं बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, बोलिए ना। सच्चाई तो ये है कि पार्टी अनुशासन और माहौल जो है महिलाओं के पक्ष में, वो मजबूर कर रहा है पुरुष सांसदों को इस बिल को पारित कराने के लिए। वरना जो अभी अखिलेश जी ने दृश्य बताए, देवेगौड़ा की सरकार में, अटल जी की सरकार में, और फिर राज्यसभा में जो दृश्य हम लोग देखे मनमोहन सिंह की सरकार में, वो अशोभनीय दृश्य। और कई जो पन्ने फाड़ने वाले नेता थे, बिल फाड़ने वाले, वो कहते थे हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड कि सब पार्टियों के नेता आके, एमएलए एमपी आके कहते हैं कि आप लोग डटे रहिए। तो जो आपने कहा, भारत इसीलिए पीछे रह गया। लेकिन विनोद जी, मैं गीता जी के पास आना चाहूँगा यही सवाल लेकर। ये जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि पुरुष सांसद जो है वो विरोध करते आए हैं, लेकिन इस बार शायद विरोध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अभी ये लागू होने में समय लगेगा। कम से कम अभी 2024 में उनकी कुर्सी तो नहीं जा रही है, शायद इसलिए वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब ये बात आई थी शुरुआत में कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया है, तो कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि भाई साहब क्या ये 2024 से लागू हो रहा है, क्या हमें टिकट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं, अभी इसमें वक्त लगेगा, तो ये जो वक्त है, जो देरी है, जिसके बारे में अमित शाह जी ने भी कहा कि देखिए एक प्रक्रिया है, क्योंकि जो विनिमय परिसीमन आयोग होता है वो एक तरह से बेडरॉक का काम करता है, उसी के आधार पर ये काम होता है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि साहब आप तो आज से इसको लागू कर दीजिए। राहुल जी का भी हम भाषण सुन रहे थे, वो कह रहे कि आप इसको आज से लागू क्यों नहीं कर देते, क्यों देरी कर रहे हैं? देखिए, वैसे बड़ा आनंद भी आ रहा है अखिलेश जी देखने में कि आज ऐसी परिस्थिति है कि विपक्ष के सारे दल और सारे नेता चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन उन्हें खड़े होकर बिल का मतलब ऐसा बिल लाया गया है
कि उसको समर्थन करना ही उन्हें पड़ रहा है। और पड़ रहा है क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ, और जो अभी विनोद जी ने भी जो बात कही, लेकिन एक अगर आप देखें तो अभी जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भी महिलाओं और पुरुषों का जो मतदान का जो दर है, परसेंटेज है, या तो लगभग बराबर है, या कई जगह बिहार में तो शायद ज्यादा था, और भी जगह कई जगह ज्यादा था। महिलाएं ज्यादा। तो महिला एज अ वोट बैंक आज 21वीं शताब्दी में सभी राजनीतिक दल इस बात को भी समझते हैं कि महिलाएं अपने आप में एक जो वोटिंग फोर्स की तरह आज वो अलग से दिखाई दे रही हैं, और आज उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इस बिल को भी लाने का जो आप अगर देखें तो आज समय की मांग है, और पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिन्हें जहां अगर आप देखें तो जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आई, उनमें जो मातृशक्ति हो उसको केंद्र में रखकर जो है कल्याणकारी योजनाओं को बनाया गया। इनफैक्ट आप रहिए मेरे साथ, गीता जी भी हैं, विनोद जी भी हैं हमारे साथ। इस वक्त रीना ढाका जी जो मशहूर फैशन डिजाइनर हैं वो मौजूद हैं दिल्ली से, और रीना उन बिरले लोगों में से हैं। कल जब संसद में ये बिल पेश हो रहा था तो कुछ लोगों को सरकार की तरफ से आमंत्रण दिया गया था, और रीना जी ने शायद अपनी आंखों से देखा। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। क्या देखा आपने, और आज कैसा महसूस हो रहा है जब ये 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही हैं? बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। पार्लियामेंट नई बिल्डिंग भी थी, और दूसरा जितनी भी वहाँ की जो उनके गेस्ट के लिए ऊपर उनका विंग है वो पूरा सिर्फ ही औरतों से भरा हुआ था। तो उन्होंने बहुत सारे विमेन इनवाइट करे थे, मैं एक थी। रेसलर्स थी मेरे साथ बहुत सारी, फोगट थे, एक मिस जाखड़ मैम थे जो रेसलिंग में हैं, टेनिस की प्लेयर थी, एक्टर थे। तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर विभिन्न प्रोफेशन से औरतें, चाहे वो साउथ इंडिया से हों, कहीं ना कहीं से जुड़ के रिप्रेजेंट हुई थी उस एक मोमेंट के लिए। ये हम सबके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि अब इमेजिन करो कि हम में से कोई भी, हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी पुअर है इंडियन पार्लियामेंट में कि आज तक हमने ये सब आदत सी डाल ली थी कि वी नेवर थॉट ऑफ इट, एंड नाउ दैट ये हमें सरफेस करके हमारे सामने आया है, हमें रियलाइज हुआ है कि क्यों हम छुपे हुए थे इस पर्दों के पीछे, क्यों हम इतनी पुरानी सदियों में थे। Why don't we have an equal play for women in this world, in this play of our elected parliament? तो बहुत सिग्निफिकेंट रहा है ये दिन हमारे लिए, कल का इनविटेशन। लेकिन रीना जी, आप जिस क्षेत्र में आती हैं या अन्य क्षेत्र जो होते हैं उसमें हमने देखा है कि महिलाओं को कई अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें किसी सहारे की, समर्थन की या इस तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि ये ज़रूरत महसूस लंबे समय से की जाती रही थी। आप जानती हैं कि स्थानीय निकाय में पहले आरक्षण दिया गया, और अब लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो रही है, जो कि कुछ देर में बिल पारित भी हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये आरक्षण देने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? राजनीति में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि महिलाओं को वो मौके मिले जो अन्य क्षेत्रों में मिले? अभी एक एनडीटीवी में विष्णु जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने पूछा कि शायद अब महिलाएं आएंगी तो क्या माहौल बदलेगा पार्लियामेंट का, क्या वो जो गुंडागर्दी, रकस, वो तरीका वो बदलेगा? तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। पर महिला कोई भी रेस से क्यों नहीं आए, हमें क्यों चाहिए ये आरक्षण, व्हाई डू वी नीड इट? अब तो आपने देखा आज लड़कियां चंद्रयान तक पहुंच गई हैं, तो इट्स नो मोर पायलट्स हैं, देयर इज नो प्रोफेशन वेयर वी लैग बिहाइंड। तो पॉलिटिक्स में हम क्यों अपने आप को झिझक के करें? तो इसके लिए लोगों का सहारा बहुत जरूरी है। हर यूनिट से जहां पर भी विमेन इलेक्टेड लीडर्स आएंगी, जो हमारी पहली लीडर्स होंगी, ये बहुत जरूरी है कि हम एक तो करेक्ट लीडर ढूंढे जो हमारी वॉइस को पहुंचाए, जो हमें एक फर्क दिखाए कि ये हमारी फर्स्ट लॉट ऑफ फीमेल इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं। दूसरा, कोई घबराना नहीं चाहिए, देयर इज नो स्टेपिंग बैक। पॉलिटिक्स कहते हैं इट्स डर्टी, लेट इट नॉट बी डर्टी, लेट इट बी अ गुड प्ले फॉर वुमेन नाउ। एंड इनफैक्ट रीना जी आप रहिएगा मेरे साथ। विनोद जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है, खासकर अपोजिशन की पार्टी, अगर मैं डिबेट की बात करूँ दिन में, आज सोनिया जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि ये तुरंत लागू कर देना चाहिए। क्यों इसको डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जा रहा है, क्यों इसको सेंसस के साथ जोड़ा जा रहा है?
क्या ये संभव था या ये जानबूझकर समय दिया गया, जैसे बात अखिलेश ने की कि भाई ज़्यादातर एमपीज डरे हुए थे कि अगर 24 में लागू हो गया तो क्या होगा, हमारी अपनी सीट चली जाएगी क्या? नहीं, 24 में लागू होने में व्यवहारिक दिक्कत है। देखिए, जब तक अगर पुराना बिल आया होता तो पुराना बिल, देखिए अगर 24 में लागू करना था तो जो बिल राज्यसभा में पारित हो चुका था 2010 में, उसको एज इट इज 2015 में ले आते, क्योंकि तब भी मेजोरिटी थी, तब भी हो जाना था, कांग्रेस तब भी सपोर्ट करती, और तब जो प्रक्रिया थी जनगणना की और पूरी करके तब 24 में आप लागू, तो 19 में तब भी लागू करना मुश्किल होता, लेकिन 24 में आप लागू कर सकते थे। वो देर तो हुई है, लेकिन वो देर उसके अलग अलग ऐतिहासिक कारण है। हाँ, तो उस समय शायद इतना बढ़िया माहौल नहीं बनता जो माहौल बना। रुकूंगा इसमें, क्योंकि जो फ्रीज है, आप जानते हैं कि 2026 तक का फ्रीज डिलिमिटेशन के ऊपर किया गया 25 साल का था। 25 साल का, तो वो तो सब मुमकिन नहीं था जब तक फ्रीज नहीं प्रेजेंट नंबर पे कर सकते थे ना। एक फ्रीज तो इसलिए है कि सीटें बढ़ाने पर है। आप मौजूदा जो 543 एमपी हैं उसमें तो आप कर सकते थे, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन, वही तो एक जो आइडेंटिफिकेशन सेंसस से होगा, तो सेंसस करा सकते थे आप, सेंसस जो है। तो लेकिन ये जो व्यवहारिकताएं दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर के बहुत विरोध भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो है दिखाने के लिए, मतलब, और जो चुनाव आ रहे हैं उनके लिए बीजेपी को फायदा मिल जाए इसलिए किया जा रहा है। तो धोखा दिया है, जुमला है, जुमला है, चुनाव में इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। देखिए, अब क्या है कि अब कुछ तो विरोध करना है, नहीं तो उन्हें ये लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से इसका जो सारा श्रेय है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चला जा रहा है, तो उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है। हालांकि सब ये अच्छे से जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। सेंसस नहीं हुआ है, और सेंसस इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि कोविड की परिस्थितियां ऐसी उस समय हो गई थी और बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती खड़ी हो रखी थी कोविड की उस समय, जिसके कारण कि ये सेंसस नहीं हो पाया था। तो ये तो एक व्यवहारिकता है, आवश्यकता है, लेकिन अगर आप उसके अलावा अगर आप देखें तो शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर ही ये बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के तो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं जो है महिलाओं को, और इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो द बॉल है सेट रोलिंग, अब गाड़ी निकल चुकी है और ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अब इसको ये रुक नहीं सकती है, इसको लाना ही है आगे आने वाले समय में। अब तो अगर सरकार भी चाहे रोकना तो भी नहीं रोक हाँ, पाएगा। वही मैं अब तो माहौल ऐसा बन गया है। और सबसे ज्यादा मुखर तो आज ललन सिंह थे, जो नीतीश जी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। नीतीश जी ने तब भी सपोर्ट किया, नीतीश जी तब भी सपोर्ट किया, नीतीश जी का स्टैंड उस वक्त अलग था। और शरद यादव जी की राय को दरकिनार किया था। शरद यादव, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जी, ये 4 लोग सबसे मुखर विरोधी थे। और एक बड़ी अच्छी चीज आप लोगों को याद दिलाता हूँ, जिस पार्टी ने सबसे अधिक विरोध किया, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, वो आज लोकसभा में है ही नहीं। आज जब लोकसभा से बिल पास हो रहा है तो आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है जिसने विरोध किया था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन महापुरुषों का क्या होगा, उन नेताओं का क्या होगा जिन्होंने कई बार कहा कि महिलाओं की तो जगह उनके घर में है, रसोई घर में है, या वो तो कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, परिवार को, पति को खुश रखने के लिए उनका काम है। अब वो महापुरुष लोग जो है यही सवाल विचार करेंगे अपने शब्दों पे। रीना जी भी हमारे साथ बनी हुई। रीना जी, एक जो विरोध करने वाले लोग ये दलील देते हैं महिला आरक्षण के विरोध में, वो ये कहते हैं कि जो शहरी क्षेत्र की हैं या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा फायदा इसका होगा, और जिन महिलाओं को ये लाभ अभी तक नहीं मिला है 75 वर्षों में, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, गांव देहात से आने वाली, और साथ ही पिछड़े वर्ग की महिलाएं, हमारे दलित आदिवासी समाज की महिलाएं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, और ये पूरा हिस्सा जो है ये शहरी वर्ग की महिलाएं ले लेंगी। ये इस बात को लेकर के विरोध आपको याद होगा तब किया गया था जब 2010 में इस बिल को लाने की कोशिश की गई थी। मैं जरूर मानती हूँ, मेरे भी ये दिल में बहुत बात है कि जो राइट कैंडिडेट है वो बहुत जरूरी है वो आए, क्योंकि ये पहली बार होगा हमारी लाइफ में। तो वी होप के किसी के रिश्तेदार या किसी के फैमिली मेंबर या जो विन कर सकते हैं वो ही ना हो, वो आदमी जरूर है आए, जो ऐसी औरतें जो आगे नहीं आ सकती हैं, जिनको इसकी खास जरूरत है, वो उनको एक आवाज दे सके, उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे, उन्हें अपना लाइफ और अपना वातावरण बदलने का एक मौका दे, क्योंकि ऐसी ही औरतें हमें चाहिएंगी जो और औरतों को सहारा दे के आगे लाएं। तो चाहे वो बहुत ही खासकर जहाँ पर बहुत ही कंजर्वेटिव और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स हो, उनकी औरतों को भी एडुकेट या शिक्षा करके या डायलॉग के थ्रू उनमें से भी कोई हो जो वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करे, ताकि उन्हें भी उत्साह मिले, उन्हें भी इंकरेजमेंट मिले, और वैसी ही लड़कियां आगे जाके
they can employ themselves, get themselves equal opportunity and equal status to their male counterparts. Sorry, थोड़ा सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी अगर मैं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बोला। नहीं ठीक है, हमारी बात आपकी हम तक पहुंच गई, दर्शकों तक पहुंच गई। इनफैक्ट क्योंकि ये संविधान संशोधन है, दर्शकों को तस्वीरों के बारे में बता दें। लोकसभा की जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। लोकसभा में इस टाइम पर स्पीकर ओम बिरला साहब अपनी चेयर पे मौजूद हैं, हाउस पूरा भरा हुआ है। और क्योंकि संविधान संशोधन है, जैसे कि अभी अखिलेश जी बता रहे थे, वोटिंग जरूरी है, 2/3 से ज्यादा वोटों से पास होना चाहिए, तभी संविधान संशोधन हो पाएगा। इसीलिए वोटिंग कराई जा रही है। वो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पे आपके सामने चल रही हैं, मेहमान बने हुए हैं। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ बोल रहे थे ना, विपक्ष ने बहुत सी बातें कहीं, जल्दी से लागू कर दीजिए, ओबीसी को कोटा दीजिए, कोटे में कोटा दीजिए, तो क्यों नहीं एक वो रिएक्शन सुन लेते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह ने हाउस के अंदर भाषण दिया, उन्होंने कैसे विपक्ष के दावों पे सवाल खड़े किए और विपक्ष के दावों की हवा निकाली। अमित शाह का वो साउंड बाइट इस वक्त सुन और लेते हैं। उसमें एक जो खास बात है कि अगर हम राजनीतिक जो मतलब है वो देखें कि अमित शाह ने क्यों जवाब दिया, क्या जवाब, क्योंकि राहुल गांधी ने जब उनसे पहले बोले तो वो जो फेरिस्त गिना रहे थे कि 90 सेक्रेटरी हैं, इनमें केवल ओबीसी 3 ही हैं, इनमें केवल 3 ओबीसी हैं, तो उस पर अमित शाह ने जवाब दिया, राजनीतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 84 जो है वो ओबीसी सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि 20 से भी ज्यादा जो मंत्री हैं कैबिनेट में वो ओबीसी हैं। सुन लेते हैं अमित शाह को। कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है, हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त लोकसभा से देखिए, वहां पर इतिहास लिखा जा रहा है और ऐतिहासिक तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। किसी भी पल महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, वो किसी भी वक्त पास हो सकता है। वोटिंग का काम हो चुका है, पर्चियां इकट्ठी कर ली गई हैं, स्पीकर की घोषणा का इंतजार हो रहा है। और इन सब के बीच में यहाँ पर हम विजय चौक पर बैठकर अपने मेहमानों के साथ खास बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ हैं, विनोद जी हमारे साथ हैं, गीता जी हमारे साथ हैं और रीना ढाका जी मेरे साथ बनी हुई है। रीना जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है, कि जाने के पहले मैं एक कमेंट जरूर लेना चाहूँगा। आप अभी 181 की तो मिनिमम लिमिट हो जाएगी, जब भी ये नियम लागू होगा तो 181 आउट ऑफ 543 तो विमेन रहनी ही रहनी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब 182, 183, 184 मतलब जनरल सीट पर भी महिलाएं जीते और आरक्षित सीट पर भी महिलाएं जीते, तो महिलाओं की संख्या जो है वो 40-50% होनी चाहिए, जितनी उनकी आबादी है। जी बिल्कुल सही कहा, और बहुत जरूरी है कि आप हम फैशन में है, एक छोटी सी बात है, हम लोग जब भी अब हमारा तरीका देखें, जब भी हम कोई एंटरप्राइज या एग्जीबिशंस या पॉपअप्स करते हैं तो हमें एक फीमेल इन्फ्लुएंसर और लीडर चाहिए। सारी और महिलाएं उसको फॉलो करेंगी, वो कई बार तो जो खाएगी पिएगी वो ही स्टाइल एपिटमाइज करेंगी। तो इसी तरीके से चाहे वो कितनी भी बैकवर्ड या पुराने वर्ल्ड की एक महिला हो, उसको अपने ही वर्ल्ड से एक महिला लीडर चाहिए, जो उसकी आवाज होगी, जो उसके प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को समझ पाएगी और जो उसको इवेंचुअली ऑप्शंस या इम्प्रूवमेंट के तरीके ढूंढेगी। सो ये 181 वुमेन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। हमें नहीं मालूम ये कौन सी वो लीडर्स होंगी, बट आई डू होप एंड आई डू सिंसियरली होप वो वहां से हो जिन्होंने ये वर्ल्ड को टर्न करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग मोमेंट, द फर्स्ट 181। उनकी फाउंडेशन पे बनेंगी अगली जनरेशन। तो बहुत जरूरी है कि हमारी लीडर्स राइट हो। जी,
शुक्रिया रीना जी आपका समय देने के लिए। और विनोद जी हमारे साथ बने हुए, गीता जी भी हमारे साथ है। विनोद जी, मेरा राजनीतिक प्रश्न है, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद 6-8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये मुद्दा महिला आरक्षण का कितना फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है? देखिए, बीजेपी तो पूरी तरह से इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी उसमें शेयर मांग रही है। वो राजीव गांधी से शुरू करते हैं कि राजीव गांधी ने पंचायती राज उसमें अधिनियम में 10% जो है आरक्षण दिया, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, और फिर 2010 का भी जिक्र करते हैं। तो ये होड़ तो रहेगी, और इसीलिए ओबीसी वाला जो पेच फंसाया है कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने, कि भाई वो कहेंगे लोगों के बीच में कि महिला आरक्षण तो दे दिया, लेकिन अभी तो लागू नहीं हुआ। अगर ज़्यादा आपको चिंता थी तो अभी लागू करते, ये कहेंगे जो राहुल गांधी ने कहा या दूसरे लोगों ने कहा, ललन सिंह ने कहा, और उसके बाद ओबीसी को नहीं दिया, वहाँ भारती के बयान को कोट करेंगे। लेकिन बीजेपी वो नैरेटिव बनाएगी कि देखिए, कांग्रेस रहते हुए कांग्रेस ला सकती थी, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, उसको सरकार ज़्यादा पसंद थी अपनी, और महिलाओं के अधिकार पसंद नहीं थे, इसलिए लोकसभा बिल नहीं लाई, और कांग्रेस ने इसको डिले किया और हम लेके आए। तो दोनों अपने तरीके से इसको करेंगे। अब जनता किसको बाय करती है ये उस पर निर्भर करेगा। जनता को के बीच में कौन इस मुद्दे को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ले जाता है, और फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी चैंपियन है इस मामले में। गीता जी, मैं यही से सवाल को मुद्दा बनाने में यहीं से सवाल उठा रहा हूँ, क्या अब की बार 400 पार महिलाओं के कंधे पे सवार? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अभी जो महिलाओं को लेकर जो ये बिल आया है, उससे एक आप पूरे देश में आप देखिए, एक जो जिसे कहते हैं ना एनर्जाइज जिसे कहते हैं, उससे से एक ऊर्जा से जो है महिलाओं के बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पूरे देश भर में जहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उन सब में जो बातें हो रही हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि इसने कितना प्रभाव डाला है, और एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाला है, एक बड़ा अच्छा संदेश गया है। और विपक्षी दल तो देखिए बात करेंगे, लेकिन उसमें फिर पुरानी बातों को उठाया जाएगा। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जो राजीव गांधी जी के समय पे मार्गरेट अल्वा जी ने एक कमेटी बनी थी, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, और उसको मार्गरेट अल्वा जी उसकी चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री थे, पर मार्गरेट अल्वा उसमें मेन जो देख रही थी उसको, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें आरक्षण की बात थी, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात थी, और 3 तलाक को हटाने की भी बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस तो उसमें से किसी को भी ना ला सकी। तो ऐसा है कि बहुत सारी बातें फिर उठ के आएंगी, जब राजनीति होगी तो जो पता इतिहास खंगाला ही जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है विनोद जी कि ओबीसी का जो मुद्दा जिसका जिक्र आपने भी किया, ये मांग भी उठाई गई, हालांकि जोर नहीं दिया गया इस मांग पर, जैसे पिछली बार दिया गया था वैसा जोर नहीं दिया गया, लेकिन ये ओबीसी का मुद्दा इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा तो रहेगा। दूसरा, इसके बारे में ये भी कहा, बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि लोकसभा में शायद कुछ चल रहा है, कुछ लोकसभा लाइव देख लेते हैं। संसद 37 लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। मतदान कराया जा रहा है, ये लोकसभा से आप पहले ध्वनिमति से उसकी ली जाती है, उसके बाद तो ये सीधी तस्वीर आप लोकसभा से देख रहे हैं, जहां पर कि इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर मतदान पूरा हो चुका है, और अब खंड ले करके एक करके उस पर एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो गया, क्लियर कर देता हूं मैं। इसी तस्वीर आप देख रहे हैं, 1 मिनट क्लियर कर देता हूं। इसमें बिल के साथ जो आंकड़ा आया है वो लोबियां पहले से खाली है, जो है अब मैं दिया है समर्थन में। खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 लोगों ने 2 सांसदों ने विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन हो गया क्लियर। ये एक करके मत विभाजन हो रहा है। जो एक बड़ी फिगर आई है वो 454 की फिगर आई है, और खिलाफ में 2 ये वोट डले हैं। तो इस तरह से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और जाहिर सी बात है कि 2010 में जो काम नहीं हो सका था वो आज हो रहा है, इस लिहाज से कि तब राज्यसभा में पारित हो गया था लेकिन लोकसभा में नहीं आ पाया था। इस बार सरकार लोकसभा में ही बिल पहले लेकर के आई है, और यहाँ पर अभी पारित हो रहा है, कल राज्यसभा में जाएगा
और जिस तरह से लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं हुई, लगता है कि वैसे ही कोई दिक्कत राज्यसभा में भी नहीं होगी। एक दो चीज़ें और क्लियर कर दें कि ये जो अखिलेश ने बताया 454 और 2, ये क्लॉज बाय क्लॉज जो वोटिंग हो रही है उसके फिगर है। फाइनल बिल का वोटिंग का फिगर अभी नहीं है। अभी क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद अंत में बिल पास होने पर जो वोटिंग होगी वो नंबर्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक पल है। अगर एक आध दो लोग विरोध में कर रहे हैं तो एक आध दो की ही संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि 50-49 का मामला है और आपस में चीज़ें फंसेंगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो नहीं है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि श्रेय लेने की जो होड़ मची है, हर पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं के सबसे अधिक महिलाओं को अधिकारों को देने वाले हम सबसे आगे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर व्यक्ति हर पार्टी अपने अपने लिहाज से इस चश्मे से देख रही है। इसमें ईमानदारी से अगर बात की जाए तो ईमानदारी से कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां इसमें गंभीर रही हैं। परिस्थितियां थी, नहीं पारित हो पाया, लेकिन इन दो पार्टियों का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट था। बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया था, बाकी पार्टियों का ये रहा। और लेफ्ट, बाकी पार्टियां इसे फंसाती रही, ओबीसी और वो क्या कहते हैं माइनॉरिटी का भी नाम ले देते थे कभी कभी, रामविलास पासवान जी और शरद यादव जी, कि ताकि ये अटक जाए मामला, और अटकता रहा इसीलिए अभी तक। जबकि ये सबको मालूम है कि ओबीसी का लाने के लिए आपको पूरा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल उसमें जो है सीटों पे ओबीसी का आरक्षण नहीं है, SC ST का है, इसलिए SC ST आ गया 1/3। तो अब वो फंसाने के लिए, अब वो चीज़ समझ गए, अब वो दल जो है वो भी समझ गए कि धारा इतनी ज़्यादा आगे आ गई है कि अब विरोध करने का मतलब राजनीति में हाशिए पे चले जाना है। जी, आज जब ओबीसी की बात सोनिया जी गांधी ने की और कांग्रेस के नेताओं ने की, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने की, तो ये बात कही गई हाउस के अंदर नेताओं के द्वारा कि भाई जब आपने SC ST का दिया था तब आप ही ओबीसी का दे देते। ठीक है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुमित, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी लोग कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया है। ये बड़ी खबर है कि आखिरकार एक लंबी लड़ाई जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी जा रही थी, वो उस लड़ाई में एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, बड़ी जीत हासिल हुई है। ये महिला आरक्षण बिल, इसको लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, संविधान संशोधन बिल लोकसभा ने पारित कर दिया है। गीता जी, बधाई हो आपको। महिला हमारे साथ एक मात्र आप ही है, तो आप ही को हम बधाई दे सकते हैं। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगी, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सच में अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा, सच में ऐतिहासिक दिन है। और आज जो इतने पिछले 27 सालों से जो एक ये जो बिल था जो अटका हुआ था, आज उसको एक तरह से दरवाज़ा खुल गया है और उसका प्रवेश हो चुका है। तो आगे अपने आप को किस प्रकार से आगे ये चलेगा वो हम कुछ समय में देख ही लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप देखें तो जो महिलाओं को लेकर जितना भी विषय रहा पिछली 21वीं शताब्दी से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो आप ये देखें नीति निर्धारण में महिलाओं को केंद्र में जो रखा गया। और मुझे ध्यान आता है कि अटल जी ने जो है इसके ऊपर एक बल्कि नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में उन्होंने बनाया था। और उसके बाद जो है कि जितनी अगर जो विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें जो लैंगिक समानता है उसको एक मुख्य धारा के रूप में एक तरह से वो खड़ी हुई। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, फिगर्स आ गए हमारे पास। 454 वोट समर्थन में पड़े हैं और महज 2 वोट विरोध में पड़े। ये 2 वोट किसके हैं जानना पड़ेगा। ओवैसी जी तो खुल के विरोध, एक ओवैसी ओवैसी जी और उनकी पार्टी के एक और सांसद है ना, 2 होंगे। हाँ, इम्तियाज अली है ना, वही 2 होंगे। इम्तियाज अली और उन्होंने विरोध किया हो। हाँ, ओवैसी जी होंगे। तो ये उनकी पॉलिटिक्स में किस तरह से फिट होता है? नहीं, ओवैसी जी के साथ क्या है, वो हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो मैसेज सिर्फ मुसलमानों को देते हैं। अब वो ये अब कहेंगे कि जब संसद में महिलाओं के हकों की बात हो रही थी, मुस्लिम महिलाओं के हकों की अनदेखी की जा रही थी, बीजेपी और कांग्रेस मिल करके साजिश कर रहे थे, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे अपने चुनाव में हैदराबाद में और सब जगह जाना। और तब अकेले जो है AIMM खड़ी हुई थी उनके हकों की आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए उनकी राजनीति। लेकिन बहरहाल विनोद जी, ऐतिहासिक मानेंगे 454 सांसद जो है एक सुर में वोट दे रहे हैं, संविधान संशोधन कर रहे हैं, महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं। एक सपना जो बहुत पहले देखा गया था वो पूरा हो रहा है। ये बताइए, 543 में 454 बाकी के एब्सेंट है क्या है? हाँ, वो क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है एक कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबने कम से कम कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों ने व्हिप तो जारी किया हुआ है। सभी सांसदों के लिए कहा गया। ये भी एक तरह से अलग खबर बनती है कि कौन मौजूद नहीं थे, क्या किसी पार्टी ने अब्सटेन किया क्या? वो भी एक तरह से प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो विरोध कर रहे हैं। जो अगर नहीं है, बिल्कुल कोई बीमार है तो बात दूसरी है, पर उसके अलावा 543 में कम से कम 541 तो होनी चाहिए, तो मैनेज करते।
हो सकता है या कुछ लोग स्पीकर को नहीं भी आप माइनस कर दें, चूंकि वो तो वोट नहीं डालेंगे। कुछ जो है सीटें भी खाली हैं, तो हाँ, इस लिहाज से आप ये फिर देखिए भी कि फिर भी 4-5 सीटें खाली फिर भी हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है जो यहाँ पर नहीं है। करीब 100 लोग, लगभग 190 के आसपास की संख्या है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। 19 सितंबर को नई संसद बनती है, नई संसद में सब लोग शिफ्ट होते हैं, बिल आता है, 20 को लोकसभा से पास हो गया है और 21 सितंबर जब हो सकता है कल शाम जब हम यहाँ बैठे हो तो राज्यसभा से भी ये बिल उसी वक्त पास हो रहा हो। तो ये जो 19, 20 और 21 तारीखें रहेंगी सितंबर के महीने की, ये ऐतिहासिक तारीख रहेंगी, तो हमेशा भारत के इतिहास में याद की जाएंगी। और अगर आप लोग केबीसी खेलते हैं, केबीसी तरह के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखिए संविधान संशोधन 128वां है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 128वां संशोधन क्या था, तो वो महिला आरक्षण बिल का संशोधन था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुमित ने दी है। जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए याद रखिएगा, और जनरल नॉलेज के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये एक कदम जो सपना देखा गया था कि आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए, वो आज पूरा होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा है। हालांकि इसको लागू होने में अभी वक्त लगेगा, कुछ लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि कई औपचारिकताएं हैं, कई कानूनी बाध्यताएं हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। वो चाहे परिसीमन आयोग की औपचारिकता हो, चाहे जनगणना की औपचारिकता हो, ये तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी। लेकिन विनोद जी, ये स्पष्ट किया गया है सरकार की ओर से कि दक्षिण भारत राज्यों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आबादी के अनुपात के हिसाब से सब। मैं बीच में डोगरा माफ करेगा, वक्त की कमी, हम लगातार लाइव कवरेज पे थे बिकॉज संसद में वोटिंग चल रही थी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पे जारी है। बने रहिए हमारे साथ और तमाम महिला शक्ति को नमन है, बहुत बहुत बधाई है। बीस सितंबर बड़ा दिन महिलाओं के लिए। लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण का बिल पास हो गया है। अब आगे क्या अखिलेश? कल राज्यसभा में ये पेश होगा और राज्यसभा में भी इसी धूमधाम के साथ जैसे आज पारित हुआ है वैसे सरकार का नंबर है। बिल्कुल, सरकार के नंबर की बात ही नहीं, क्योंकि इसमें सभी लोग साथ हैं। आपने देखा केवल 2 लोगों ने इसका विरोध किया है, 2 सांसदों ने, बाकी 454 ने इसका समर्थन किया है। तो समर्थन में बहुत बड़ी संख्या है। संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 का आंकड़ा चाहिए होता है, उससे भी काफी आगे का आंकड़ा निकल चुका है। तो राज्यसभा में भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बिल को, इस विधेयक को 50% राज्य विधानसभाओं से पारित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कानून बन जाएगा और ये कानून बनने के बाद दरअसल सुमित, जो केंद्र सरकार है उसको अधिकार मिलेगा कि वो महिला आरक्षण को लागू करे। तो ये कानून से अधिकार आने के बाद केंद्र सरकार इसके बाद सेंसस करवाएगी, जनगणना करवाएगी और उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। तो ये सब उसके अधिकार जो है इसके बिल के जरिए उसको मिल जाते हैं। तो 24 में नहीं हो रहा है। महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा इस लोकसभा में 543 में से 181 का जो नंबर आना है वो 24 में नहीं, वो शायद 29 में आ पाएगा। उतना इंतजार उससे आगे भी निकल सकता है परिसीमन की रिपोर्ट के आधार पर। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा ने नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक पारित कर दिया, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलने का रास्ता लोकसभा ने कम से कम साफ कर दिया है सुमित। और इतना बड़े नंबर से मिला है, शायद इसीलिए ये 23 साल का इंतजार हुआ। 2010 में अगर हुई होते पास तो इतना बड़ा नंबर नहीं मिलता। अब तो ऑलमोस्ट लग रहा है 90% लोग जो मौजूद थे, वो 90 से ज़्यादा % लोग जो मौजूद थे, उन सब ने एक साथ मिलकर लोकसभा में इसका समर्थन किया है। और यही महिलाओं की ताकत को दिखाता है कि देश चाहता है कि महिलाओं को आगे आने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि संसद में उनकी नुमाइंदगी और बड़े पैमाने पर आए। और इस बड़ी खबर पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।